साइबर अपराधी रोजाना नए नए स्कैम लेके आ रहे हैं। जब तक हम अपने वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, तब तक कोई ना कोई नया केस सामने आ जाता है। और अब आजकल साइबर अपराधी एक बहुत नया प्रयोग लेके लोगों को ठग रहे हैं, जिसमें स्पूकिंग कॉल के माध्यम से एआई ऐप के थ्रू वो किसी की भी आवाज को डब कर लेते हैं अथवा किसी का भी चेहरा लगा लेते हैं, बदल लेते हैं। और जो परिवार के लड़के कंपटीशन अथवा अन्य सर्विस में बाहर रह रहे हैं, दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं अथवा प्रयागराज में, लखनऊ में, बनारस में, गोरखपुर में, जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो एक कॉल आता है साइबर अपराधी का, जिसमें उन बच्चों की आवाज लगी होती है और वो उसमें किसी पुलिस अधिकारी की फोटो लगी होती है। और वो कॉल से साइबर अपराधी घर पे पिता भाई से कहता है कि तुम्हारा बेटा या भाई जो बाहर रह रहा था वो बलात्कार में फंस गया है और उसको अगर आपको छुड़ाना है तो आपको निगोशिएशन करना पड़ेगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अभी हाल में ही आज ही एक केस हुआ है जिसमें वो लड़का यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में कर रहा था, उसके घर फोन आया और उसके पिता ने 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। साइबर सेल को शिकायत की गई, अकाउंट होल्ड कराया गया, एफआईआर लॉन्च कराई गई। पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी जो छात्र छात्राएं अपने घर से बाहर पढ़ रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, अपने घर पे बता दें कि अगर इस तरह से कोई कॉल आता है कि तुम्हारा लड़का किसी भी गलत काम में फंस गया है, उसके पास ड्रग्स मिला है या उसके पास वो बलात्कार में फंस गया है, तो वो जो है भयभीत ना हो और बात कर ले। क्योंकि अपराधी जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों की फोटो लगा देते हैं, उनके नाम के आगे एसीपी, डीसीपी, डीएसपी, आईपीएस कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी नाम लिख देते हैं, जिससे जिसके पास कॉल जाता है वो उतनी जल्दी उसका दिमाग काम नहीं करता और वो सोचता है कि हमारा लड़का फंस गया होगा, तत्काल पैसे की व्यवस्था करता है। और वो लोग इस तरह का प्रदर्शन भी करते हैं कि जल्दी करिए नहीं तो जेल भेजना पड़ेगा और जो है वो फिर उसकी जमानत नहीं होगी और उससे जेल हो जाएगी। और वो जिस तरह की भाषा यूज करते हैं, बहुत रफली भाषा यूज करते हैं, गाली गलौज भी करने लगते हैं कभी कभी। और कुछ इस तरह की वीडियोस दिखा देते हैं कि जहाँ थाना है और कई अधिकारी खड़े हैं। और एक इसमें तो ऐसा आया कि एक अपराधी का वीडियो दिखा दिया है जो मुंह ढके हुए किसी अपराध में पकड़ा गया था और उसे बताया कि देखिए ये पकड़ा गया है और तुम्हारा लड़का भी जल्दी जेल जाने वाला है, इसी के साथ पकड़ा गया है बलात्कार में, तुम इसको निगोशिएट करो, पैसा दो। तो इस तरह के जो है जो अपराध हो रहे हैं साइबर अपराध, तो उसमें उससे बचने का एक ही तरीका है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, चाहे वो सर्विस कर रहे हो अथवा किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अथवा पढ़ाई कर रहे हो, अपने घर अवश्य इस बात को बता दें कि जो स्पूकिंग कॉल के माध्यम से आवाज को डब करके या ओवर वॉइस करके या कंप्यूटराइज आवाज डब करके वो इस तरह के स्कैम कर रहे हैं, इनसे हमेशा सावधान रहें। और इससे भी बड़ा स्कैम जो अब चल रहा है उसमें साइबर अपराधी एक फर्जी वेबसाइट बनाते हैं और वो फर्जी वेबसाइट किसी भी कंपनी की होती है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जोमेटो है अथवा पतंजलि भी है, चाहे वो फूड सेक्टर में हो अथवा ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, और वो सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लोगों को हेलीकॉप्टर वगैरह उपलब्ध कराती हैं, एमजी ग्रुप्स है, मारुति ग्रुप्स है, इस तरह के ग्रुप्स जो है उनकी वेबसाइट बना लेते हैं। उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है और लोगों को जो है इस बात के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं कि हम उनको फ्रेंचाइजी दिलवा देंगे और फ्रेंचाइजी के नाम पर बड़े व्यापारियों से बड़ी रकम वसूलते हैं, किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख। और वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि उनको ये लगता है कि ये लोग तो जो है उसी कंपनी के सीईओ हैं या मतलब कोई ना कोई उनसे लिंक है और वो वेबसाइट के माध्यम से हमको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। फ्रेंचाइजी के नाम पर वो पैसा डलवा लेते हैं और बाद में पता लगता है कि उनके पेटीएम अकाउंट फर्जी हैं, उनके सिम फर्जी हैं और वेबसाइट भी फर्जी हैं। तो सभी व्यापारियों से, अपने प्यारे छात्रों से, सबसे ये अनुरोध है कि इसको बहुत लाइटली न लें और साइबर के प्रति लोगों को जागरूक करते रहें। जागरूकता ही इसका एक कारण है। ये गैंग पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, लेकिन पैसा आधा बद्धा खर्च कर देते हैं, रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दूसरी बात, इसमें जमानत भी मिल जाती है उन लोगों को कुछ दिन बाद, और उसके बाद फिर बाहर आ जाते हैं, फिर वो उसी कार्य में लग जाते हैं। लेकिन ये हमारी अज्ञानता का लाभ उठाते हैं, इसलिए हम जागरूक रहें और इस तरह के साइबर अपराधों से हमेशा बचे रहें। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि परिवार का हर सदस्य जो है जागरूक रहे, क्योंकि मोबाइल के सभी सदस्यों के पास होता है, और किसके साथ क्या वो बिहेव करेंगे और कौन सा नया स्कैम करेंगे इसका पता नहीं चल पाता है। कभी किसी के साथ सेक्सटॉर्शन, लड़की फोन करती है, वीडियो बना लेती है और फिर जो है आपसे ब्लैकमेल करती है, गूगल का नंबर दे देती है, पुलिस अधिकारी की फोटो लगा कॉल आता है कि लड़की ने जो है वीडियो वायरल करने के लिए हमारे पास भेज दिया है और आप गूगल से बात कर लो। गूगल का नंबर आता है, उसमें कभी कभी तो वो और भी आगे बढ़ जाते हैं। जब उनको आप पैसा दे देते हैं तो आपको फंसाते चले जाते हैं, फिर कहते हैं लड़की ने सुसाइड कर लिया। एक अस्पताल में कोई महिला की डेड बॉडी निकलती हुई दिखा देते हैं वो, और आप घबरा जाते हैं। फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और आप उनके चक्कर में फंसते चले जाते हैं। बहुत लोग यही अभी तक नहीं जान रहे हैं कि किसी भी जो है आईडी पर, किसी भी ट्रू कॉलर पर किसी की फोटो लगाई जा सकती है, चाहे वो किसी पुलिस अधिकारी की हो। उसकी वीडियो, वो कोई भी वीडियो अगर उसकी यूट्यूब पर या फेसबुक पर अथवा किसी भी इंस्टाग्राम पर पड़ी हुई है, उसको अपलोड करके और उस वीडियो में ओवर वॉइस करके अथवा स्पूकिंग कॉल के माध्यम से वो आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए कभी भी इस चक्कर में मत रहें। और अगर आप थोड़ा सा भी अपना माइंड अप्लाई कर देंगे तो आपको खुद ही लगेगा वो लोग फर्जी हैं। उनके बात करने का तरीका, बहुत बार वो लिखते हैं कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच में डीएसपी, और जिस पुलिस अधिकारी की फोटो लगी है उसके बैज में उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन उसके पद में लिखा है क्राइम ब्रांच दिल्ली। वो उत्तर प्रदेश का अधिकारी है तो दिल्ली के क्राइम ब्रांच में कैसे पोस्ट होगा? अक्सर मैंने देखा है राजस्थान में वो पोस्ट कर रहे हैं, वहां उन्होंने लिख दिया एसीपी और उसमें स्टार लगे हैं डीएसपी के। तो इस तरह के जो है जो स्कैम है ये इसलिए कि लोग जो है अभी इतना अवेयर नहीं है, और दूसरा ये है कि पुलिस की एक शब्दावली से पता है कि जल्दी में हो सकता है लड़का बलात्कार में फंस गया हो, कुछ उसने गलती कर दी हो, इस तरह से बहुत पोलाइटली बात करते हैं कि, और कभी कभी जब उनको जरूरत हो तो बहुत रूड बोलते हैं, जैसा जैसा वो समझ लेते हैं कौन आदमी किस स्तर का है। तो हमेशा सावधान रहें। अगर आपके किसी लड़के के लिए कोई कॉल आता है तो आप लड़के से कंफर्म कर लें। अगर किसी भी जो है इस तरह का कोई कॉल आपके पास आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम आपको फ्रेंचाइजी दिलवा देंगे, हम आपको जॉब दिलवा देंगे, हम फला कंपनी के ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, और वो उसकी वेबसाइट भी फर्जी होती है, उनके लोगो बने होते हैं, वेबसाइट में थोड़ा बहुत चेंज करके उससे मिलती जुलती वेबसाइट बना लेते हैं, और वो आपकी जो गाड़ी कमाई है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। बहुत जल्दी वो ट्रांसफर को जो है दूसरे अकाउंट, तीसरे अकाउंट में घुमा देते हैं ताकि पुलिस या आप न जानकारी कर पाए। अगर आपके साथ इस तरह कोई फ्रॉड होता है तो तत्काल आप जो है साइबर क्राइम पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और तत्काल साइबर थाने में जाके अकाउंट को होल्ड करा दें, तब पैसा वापस आने की संभावना है। पर इससे सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जागरूक रहें और अपने को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।